जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कहानी वाली जीजी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं नई कहानी, सोमवार की कहानी। आजकल हम वारों की कहानी कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें भाई वारों का उपवास करते हैं। कोई सोमवार का उपवास करता है, कोई मंगलवार का करता है, कोई बुधवार का करता है। जो भी जिस वार का उपवास करता है उसको उस वार से संबंधित पूजा करनी चाहिए और कहानी कहना चाहिए। तो इसी तारतम्य में, इसी व्यवस्था में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सोमवार की कहानी। पिछले एपिसोड में हमने शनिवार की कहानी कही थी। आशा है आप सबको वो कहानी पसंद आई होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं शनि भगवान ने पूर्ण की होगी। बहनों, अगर आज तक अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज नई नई कहानियां लेकर आने वाले हैं। इन कहानी कथाओं वार्ताओं का हमारे हिंदू धर्म में बहुत चलन चला आ रहा है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो भी उपवास व्रत आप करते हैं वो जब तक कहानी नहीं कहते, कहानी बोलते नहीं है, सुनते नहीं है, तब तक वो पूर्ण नहीं होता है। व्रत के साथ साथ कहानी भी कहना चाहिए, तभी उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोमवार की कहानी, भगवान शिव की कहानी। बोलो भगवान शिव की जय। ओम नमः शिवाय। कहानी शुरू होती है। शिव जी पार्वती जी को बोले कि मैं दुनिया का खेल देखने के लिए जाता हूँ। पार्वती जी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आप अकेले क्यों जाओगे? शिव जी बोले, रास्ते में भूख लगेगी, प्यास लगेगी, आप मेरे साथ मत चलो। पार्वती जी तो पार्वती जी हैं, जिद कर ली तो कर ली और साथ में रवाना हो गए। शिव जी और पार्वती जी दोनों नंदी पर बैठकर रवाना हुए। बाजार से निकले तो लोग हंसने लगे। देखो, बेचारे नंदी पे दोनों के दोनों सवार हो गए। एक छोटा सा निरीह प्राणी की दोनों को फिक्र नहीं है। बेचारे नंदी के ऊपर किसी को दया नहीं आ रही। आगे जाकर शिव जी नीचे उतर गए, पार्वती जी नंदी पर बैठ गई। आगे चले तो लोग कहने लगे, देखो लुगाई तो नंदी पर बैठी है और धनी पैदल पैदल चल रहा है, क्या जमाना आ गया है। अब ऐसी बातें सुनी तो पार्वती जी नीचे उतर गई और शिव जी नंदी पर बैठ गए। आगे चले तो फिर लोग हंसते हुए मिले और बोले कि देखो, आप तो नंदी पर बैठो है और नाजुक लुगाई के पैदल चला रहा है। शिव जी बोले, देखो पार्वती जी, लोग बैठने भी नहीं देते, चलने भी नहीं देते। ये देख ली दुनिया की रीत, ये ऐसी ही है। आप कुछ भी करोगी तो दुनिया को तकलीफ ही तकलीफ है, दुनिया को आपके हर काम में तकलीफ होती है। थोड़ा आगे गए, शिव जी की झाड़ के नीचे शिव जी तकिया लगा करके सो गए। पास में से कुछ औरतें गई, बोली, देखो देखो, जो भी तो बन गया, पर बिना तकिए की नींद ही नहीं आती है। शिव जी ने तकिया हटा दिया तो वही औरतें वापस आई और बोली, देखो जो भी को गुस्सा कितना आता है, बोलने से उसने गुस्से में तकिया हटा दिया। तब शिव जी बोले कि पार्वती जी देख लो, फिर से दुनिया का खेल देखो आप। उधर से आगे गए, पार्वती जी बोली, महादेव जी मुझे तो अब प्यास लगी है। शिव जी बोले, मैंने पहले ही आपको कहा था ना, भूख प्यास लगेगी, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, आप मत चलो मेरे साथ, आप मत चलो। आप नहीं मानी, आपने तो जिद पकड़ ली, मुझे तो जाना ही है, जाना ही है। अब आप जिद पकड़ रही हो कि मुझे तो पानी पीना ही है। शिव जी ने जटा खोल करके गंगा बहा दी भाई। अब पार्वती जी की जिद तो पूरी करनी पड़ेगी ना। शिव जी, नंदी और पार्वती जी ने पानी पिया और आगे चले। थोड़ी देर में पार्वती जी बोली, अब मुझे भूख लगी है। हे भगवान, अभी तो तुमको पानी पिलाया था पार्वती जी, अब फिर से भूख लगी, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि आप मत चलो, आप मानती नहीं हो। शिव जी ने एक डोकरी की झोपड़ी झोपड़ी में गए और बोले, बुढ़िया माई, अलग राम को चाहिए। शिव जी बोले, खीर खाड़ का भोजन। डोकरी बोली, मेरे घर में तो पहले ही खाने वाले खूब हैं, बैठ तेरे लिए कहाँ से लेकर आऊं। शिव जी दूसरी डोकरी की झोपड़ी में गए। शिव जी बोली, अलग राम, माई भिक्षा दे। शिव जी बोले, खीर खाड़ का भोजन दे। बुढ़िया भोजन लेने अंदर जाने लगी। शिव जी बोले, कहाँ चली माई, मैं तेरे घर में तो भंडार भरे। बुढ़िया ने देखा तो घर में सभी चीजें भरी हुई थी। शिव जी ने शिव जी और पार्वती जी की दो थालियां पुरसी, नंदी की भी थाली पुरसी। शिव जी बोले, एक तू और एक तेरे बेटे की बहू की। बुढ़िया बोली, मेरे बेटे बहू कहाँ है? शिव जी बोले, पीछे मुड़कर देख। पीछे देखती है तो नई दुल्हन दूल्हा खड़े हुए हैं, सब जने मिलकर जी में।
शिव जी पार्वती जी वहां से रवाना हुए। डोकरी बचे हुए प्रसाद को गांव भर में बांटती रही थी। पहले वाली टोकरी ने पूछा, आज तेरे घर क्या है जो गांव में मिठाई बांट रही है? डोकरी ने सब बातें बता दी। अब पहले वाली टोकरी को भी लालच आ गया। पहले वाली टोकरी बोली, वो तो मेरे घर भी आए थे। डोकरी ढूंढते ढूंढते पीछे गई, आवाज दी। शिवजी पार्वती जी बोले, भाई क्यों आवाज लगा रही है? डोकरी बोले, आप मेरा धन ले गए, उसको दे दिया। शिवजी बोले, तू बोली मेरे पास कुछ नहीं है तो तेरा सब खत्म हो गया। भाई जैसा बोलोगे वैसा ही तो होगा ना। दूसरी माई बोली कि मेरे पास सब कुछ है तो उसका घर भर गया। शिवजी भगवान ने दोनों को आधा आधा दिया। जैसे टोकरी को दिया वैसे सबको देना। घटती है तो पूरी करना, पूरी हुई तो पार लगाना। इसीलिए घर में कभी भी किसी से नहीं कहें कि कुछ भी नहीं है हमारे घर में। हमेशा कहें कि भगवान की कृपा है हमारे घर में, सब कुछ है, सुख साधन संपन्नता है हमारे घर में। क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है। सकारात्मक सोच का प्रभाव सकारात्मक ही होता है। ये हमने आज की कहानी से ग्रहण किया। बहनों, ये तो थी सोमवार की व्रत कथा। हर व्रत कथा कहने के बाद आपको गणेश जी की और लपसी तपसी की कहानी कहनी चाहिए। ये हम आपको पहले वाले एपिसोड में भी बता चुके हैं। इस चैनल के ऊपर गणेश जी की कहानी भी उपलब्ध है और लपसी तपसी की भी कहानी उपलब्ध है। आप उनका बेनिफिट लाभ ले सकते हैं। तो बहनों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर से हम अगली कहानी के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा। जय श्री कृष्ण।